जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह गीता के अनमोल वचन का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में भी हम श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है, श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, दीपक व सूर्य की ज्योति से खाट की छाया मनुष्य की देह पर पड़े तो दोष है। हे अर्जुन, मनुष्य किसी से दुष्टता और किसी को मारने का उपाय करे तो इस पाप से नरकवास होता है। हे अर्जुन, रूखी रोटी अर्थात घृत बिना भोजन करना ऐसा है मानो प्रेत के संग भोजन करना, क्योंकि जिस रसोई में घृत बिना सामग्री बने वहाँ प्रेत विघ्न करते हैं और उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि रसोई श्रद्धा भक्ति के अनुसार करे। घी लगा के रोटी खाए, घी की गंध से प्रेत बाधक नहीं होते। दीपक हाथ में लेकर रसोई बनावें या कुछ और काम करें तो उसको दीपक श्राप देता है और दोष होता है, क्योंकि वह अग्नि मुर्दा के समान अशुद्ध है। हे अर्जुन, यदि मनुष्य प्रातः और संध्या समय देहरी पर बैठे तो यह अनुचित है। इससे उसके घर से पुण्य दान हटकर संपत्ति घटती है और ऋण बढ़ता है। हे अर्जुन, जो कोई प्रातःकाल कूड़ा करकट को बिना साफ किए ही घर लीपे तो उस अहंकारी धनवान की संपत्ति लक्ष्मी के साप से थोड़ी ही दिन में जाती रहेगी। हे अर्जुन, यदि मनुष्य बाग, तालाब और नदी के किनारे दिशा कर्म के लिए जाए तो बहुत काल नरक में पड़े। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाए, व्रत न रखे तो उसका जीवन पशु के समान होता है। वह अंतकाल में पंचहत्या का अपराधी होकर नरक में वास करता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि एकादशी को व्रत धारण करके दिन भर श्री दीन दयालु के ध्यान में रहे और रात्रि को जागरण करे तो उसके पापों का नाश होकर पितृगण स्वर्ग को जाते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे दीन दयालु, व्रत के दिन अन्न खाए तो वह इस पाप से कैसे मुक्ति पावे? श्री कृष्ण बोले, भोजन करते भी याद आ गया तो ग्रास रख तुरंत भोजन त्याग कर व्रत धारे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करे, और यदि कदाचित निर्जल न रख सके तो गाय के दूध के सिवा और कोई आहार न करे तो यज्ञ के समान फल है। एकादशी को अन्न खाना कीड़े खाने के समान है। जितने चावल खाए उतनी हत्या सिर पर चढ़े। यदि न रह सके तो भी एकादशी को चावल खाना दोष है, क्योंकि एकादशी को सारे पाप अन्न में बसते हैं। अर्जुन यह गुप्त वार्ता सुनकर कंपित हो गए, महाशोक के समुद्र में डूब गए। तब तो श्री कृष्ण ने उनके शोचनीय अवस्था में दुखी जान अति दयालुता से उनके मन का क्लेश मिटा के आज्ञा दी कि हे अर्जुन, आज तक जो तुमसे नीच कर्म बन आए हैं उसके लिए यह गुप्त भेद तुमसे प्रकट किया है। मन लगाकर जो इसको अंगीकार करे तो उसके काम आवे। यह आज्ञा पाकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणारविंद में सिर नवाया, प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़ के स्तुति की कि हे मधुसूदन ब्रजभूषण, आपने जो संसार सागर से पार उतारने की यह शिक्षा रूपी नौका निज मुखार बिंदु से आज्ञा की है, उसकी महिमा गाने का मेरा क्या उन्मान है। जहाँ पर शेष दिनेश वेदादिक भी पार न पार कर सके, सो हे नाथ मेरी रक्षा करो, अर्थात कुछ आज्ञा कीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को परम अधिकारी जान के और शिक्षा दी। हे अर्जुन, जो मनुष्य रजस्वला स्त्री से मध्यन करे सो इस पाप के कारण संसार में रोगग्रस्त रहे और अंत काल नरक में जाकर 1000 वर्ष से अधिक वास करे। कारण यह है कि राजस्वला स्त्री पहले दिन ब्रह्म हत्यारी, दूसरे दिन चंडालिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। इन दोनों में उसके वस्त्र छूने, मुख देखने से पाप लगता है।
कदाचित रजस्वला स्त्री के हाथ का मनुष्य कोई भोजन करे तो अपनी अवस्था में जितना व्रत पुण्य और दान किया हो, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्त्री चौथे दिन स्नान करे तब स्त्री के पास जाएं, और चतुर्थ दिन स्त्री संगम न करें तो एक मनुष्य मारने की हत्या होती है। यह सुनकर अर्जुन ने विनती की, हे जगदीश अंतर्यामी, उस स्त्री का पुरुष परदेश हो तो पाप से कैसे मुक्ति पावे? श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि पुरुष घर न हो तो स्त्री को चाहिए कि स्नान करके सूर्य के सम्मुख स्थित हो और अपने पति की सूरत मन की आरसी में देख ले तो उसका पति इस पाप से मुक्ति पावे। हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई जीव किसी पदार्थ का भोजन मांगे और वह जीव विमुख रखे तो इस दोष के कारण वह मनुष्य इस जन्म में सदा दुखी और निराश रहे, फिर मृत्यु समय जीव उसी पदार्थ में जाकर प्राप्त हो। यह सुन अर्जुन ने प्रश्न किया, हे नाथ, निर्धन मनुष्य जीव की प्रसन्नता कैसे करे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि निर्धन मनुष्य जीव की प्रसन्नता के लिए रविवार को जन्म नक्षत्र में या अमावस्या के दिन श्रद्धा के अनुसार मनमाने पदार्थ का भोजन अभ्यागत को दान करे तो परमेश्वर उसकी कामना पूर्ण करता है। हे अर्जुन, यदि मनुष्य किसी की कोई वस्तु मांगकर या किसी भांति लेवे और भूल से या अहंकार के कारण वापिस नहीं दे तो महापाप है, अगले जन्म में देगा। उस समय मनुष्य उचित है कि जो मुख से कहे सो पूरा करे। हे अर्जुन, मनुष्य कुछ लेकर बेटी का ब्याह करे तो इस पाप के फल से दरिद्र रहे और उसके तर्पण से पितृ विमुख हो नरक में जाते हैं। हे अर्जुन, कोई मनुष्य किसी से कुछ मांगे और वह दे देवे तो इस पुण्य का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है, क्योंकि जीव की प्रसन्नता भी परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि किसी से कुछ मांगे नहीं, परम दयालु परमेश्वर ने जो दिया है उसी में संतोष रखे। हे अर्जुन, यदि मनुष्य कामना के अर्थ चारपाई या चौकी पर बैठ के ब्रह्म जगदीश का पूजन करे तो फलदायक नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि खूब पवित्र स्थान में ऊनी वस्त्र मृग छाला कुशासन पर स्त्री सहित बैठे, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके त्रिलोकीनाथ के नाम ध्यान और स्मरण में मन लगावे तो फलदायक होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्री गंगा जी के तट या कोई तीर्थ स्थान में मूर्ति के दर्शन को जाके पर स्त्री पर कुदृष्ट करता है तो इस पाप से कभी नहीं छूटता। अंतकाल में यम के दूत उस पापी को नरक में ले जाके पतली सींक उसकी देह में लगा के उसे अनेक प्रकार के से संताप देते हैं। यह सुन के अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति करके विनती की, हे वासुदेव मधुसूदन जगतगुरु, कृपया करके कुछ और आज्ञा कीजिए जिससे अज्ञान का तम दूर हो और दीपक रूपी हृदय में प्रकाश हुए। हे अर्जुन, जो मनुष्य 4 मनुष्यों में बैठ के कुछ सामग्री मंगाए और अकेले भोजन करे तो इस पाप के कारण से मुक्ति न पावे और यह दोष है। हे अर्जुन, जो मनुष्य रविवार द्वादशी अमावस्या को व्रत रखकर खिचड़ी खावे तो इस पाप के कारण अन्य पदार्थों से विमुख रहे और संतान न होवे।